अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द एटम्स ऑफ पोटेशियम एंड ब्रोमीन इन केबीआर पोटेशियम एंड ब्रोमाइड मॉलिक्यूल इज दिस। जो पोटेशियम और ब्रोमीन का जो मॉलिक्यूल है, उन दोनों यानी कि जो पोटेशियम और ब्रोमीन जो एटम है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 0.282 इंटू 10⁻⁹ मीटर है। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दीज टू पार्टिकल सिस्टम फ्रॉम पोटेशियम। पोटेशियम से हमें जो है सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। इस तरह के सवालों को करने के लिए आपको क्या समझना है वो ध्यान से देखेंगे। मान लो ये पार्टिकल है पोटेशियम, ये है आपका पोटेशियम, और लेट से ये है ब्रोमियम। ठीक है जी, ये है आपका ब्रोमियम। अब यहां पर क्या किया गया है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दी गई है वो आपको गिवन है 0.282 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, आपको जो है इस केस में सेंटर ऑफ मास निकालना है। कहां से निकालना है सेंटर ऑफ मास? पोटेशियम से। तो पोटेशियम से जब सेंटर ऑफ मास निकालना है, इस तरह के सवालों में आपको ये याद रखना है कि हम यहां पर ओरिजिन कहां ले। सबसे पहला जो है सवाल ये है कि ओरिजिन कहां ले, वो पॉइंट जहां से हम सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, हमें वो पॉइंट लेना है, यानी कि वो रेफरेंस पॉइंट है एक तरह से। तो रेफरेंस पॉइंट इसमें बोला गया है पोटेशियम से लेना है, तो आपने क्या किया, इसको पोटेशियम से ले लिया। लेट्स से यहां से हमने इसका जो है सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। सेंटर ऑफ मास का मतलब ये नहीं है कि इन दोनों का मास, सेंटर ऑफ मास का मतलब है कोऑर्डिनेट्स, एक्स और वाई, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, जेड कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाई जेड की वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर हम जो है इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। अब पोटेशियम को अगर हम देखें तो वो ओरिजिन पर हो गया, इसका मतलब इसके पॉइंट्स हो गए 0 0। ठीक है जी। और जो ब्रोमीन है, इसके जो पॉइंट्स हो गए वो कितने हो गए, एक्स की वैल्यू तो ये हो गई 0.282 इंटू 10⁻⁹ और वाई की वैल्यू कितनी हो गई 0। ये पॉइंट्स बन गए। अब यहां पर ये दो पार्टिकल की तरह काम कर रहा है। जब ये दो पार्टिकल की तरह काम कर रहा है, अब आप जो है एक्स सेंटर ऑफ मास वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। वो क्या था, लेट्स से मास ऑफ पोटेशियम इंटू एक्स ऑफ एक्स, है ना, इसके लिए तो 0 है ये, लेट्स से एक्स ऑफ पोटेशियम प्लस मास ऑफ ब्रोमीन। ठीक है जी, मास ऑफ ब्रोमीन और डिस्टेंस ऑफ ब्रोमीन डिवाइडेड बाय मास ऑफ पोटेशियम प्लस मास ऑफ ब्रोमीन। ठीक है, इस तरह से हम जो है इसको लिख लेते हैं। अब आपको पता है x के यानी कि वो 0 है, तो ये वाली पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। मास ऑफ ब्रोमीन तो वो कितना है, मास ऑफ ब्रोमीन देखो यहां पर दिया हुआ है 80, मास ऑफ ब्रोमीन है आपके पास 80, तो 80 इंटू ये आ गया डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, तो 0.282 इंटू 10 की पावर आ गया आपका -9 डिवाइडेड बाई, इसके बाद क्या आया आपके पास, जो मास है इनका 80 प्लस 39, तो 39 प्लस 80 ये आपको मिल जाएगा। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे ये आपको समझना है। अब आप देखो यहां पर 39 है, यहां 80 है, अगर मैं 39 को 40 एज्यूम कर लूं तो क्या फर्क आएगा उसको देखते हैं। लेट्स से ये 80 हो गया इंटू 0.282 इंटू 10 की पावर -9 डिवाइडेड बाई, मैंने इसको 40 माना तो 80 प्लस 40 कितना हो गया 120, ये एज्यूम कर लिया है। अब यहां इसको सॉल्व करेंगे, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 पॉइंट ये ना जाने की 0, 3 3 6 3 नीम 27। ठीक है, एक आ गया 3 चौक 12। अब इस 2 की मल्टीप्लाई इससे कर दो तो कितना आ जाएगा, 2 चौक 8, 2 नीम 18 का 8, हासिल लगा 1, 2 0 0 0 की जगह 1, ये आ गया 0.188 इंटू 10 की पावर -9। अब चूंकि ऑप्शन में क्या है, नैनोमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है, 1 नैनोमीटर आपका 10 की पावर -9 मीटर के होता है।
तो यहां पर ये ऑलरेडी 10 की पावर -9 है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं 0.188 नैनोमीटर। तो मैंने यहां पर इसको आसान करने के लिए क्या किया, इस 39 को 40 एज्यूम कर लिया। यहां से हमने इस सवाल को समझ लिया। ये आपको समझना है कि भाई जब जब भी कुछ इस तरह का क्वेश्चन होगा तो आप थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हो। अब 39 को ऐड करके फिर उसको जो है डिवाइड करके आप जो है कंफ्यूजन में आ जाओगे। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा जो है क्या करना है, एजम्पशन ले लेना है और उसके बाद आपको सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट रहा होगा वो आपका डाउट जो है क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन के अंदर दो बातें याद रखनी थी। पहली बात तो ये कि जब इसमें पोटेशियम से पूछा है तो इसका मतलब वो जो पोटेशियम है वो हमारा कहां रख जाएगा, ओरिजिन पर रख जाएगा, यानी कि उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई जो है 0 0 हो जाएंगे। दूसरी बात यहां पर जो कैलकुलेशन के अंदर मैंने बताई ये असम्पशन। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट आपका रहा होगा वो डाउट आपका क्लियर हुआ। अगर आपका डाउट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे आकाश में, एलन में, पीडब्ल्यू में, फिटजी में, वीएमसी में, कहीं भी, और आपका फिजिक्स के अंदर चाहे वो थ्योरी हो या क्वेश्चन है, अगर कहीं डाउट है तो आपको करना है क्या, आपको अपना डाउट जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।